गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं राधेश्याम। मॉल कंसेप्ट अपना चैप्टर चल रहा था, ठीक है। 4 लेक्चर अपने कंप्लीट कर चुके थे, 5वां लेक्चर अपना स्टार्ट होने वाला है। मैं आप लोगों से इतनी उम्मीद कर रहा हूं कि आपने 4 लेक्चर के कंप्लीट नोट्स बना लिए हैं, ठीक है। अब लेक्चर नंबर 5 में हमने स्टार्ट करना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। कौन सा है? डेंसिटी के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग? डेंसिटी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो कंसेप्ट रिलेटेड विद डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी क्या चीज होती है? आप लोगों ने कभी देखा डेंसिटी क्या चीज होती है? तो हमने एक जनरल नॉलेज में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। फॉर्मूला पढ़ा हुआ था कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। डेफिनेशन बनाना बहुत ही आसान है। वॉल्यूम क्या कर दो, 1 यूनिट वॉल्यूम ले लो। क्या ले लो? 1 यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। 1 लीटर वॉल्यूम ले लिया, ठीक है। उसका जितना मास होगा उसे क्या बोलेंगे? डेंसिटी बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? डेंसिटी। डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी होता क्या है? पहले मैं डेंसिटी की क्या लिख देता हूं, डेफिनेशन लिख देता हूं। तो डेंसिटी इज mass of any substance, mass of one liter mass of 1 liter of any substance, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस लिया, कितना लिया? 1 लीटर लिया, उसका जितना वॉल्यूम आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? डेंसिटी, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे? डेंसिटी, ठीक है। तो ये तो 3 चीज थी, ठीक है। अब हर चीज 2 तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। कैसे? मैं एग्जांपल देता हूं वेट मेजर करने का। क्या एग्जांपल देता हूं? वेट। मैं वेट मेजर करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक तरफ मैं क्या करूंगा, वेइंग मशीन रखी हुई है, जो वेट मशीन होती है वो रखी हुई है। मैं उसके ऊपर चढ़ा, मेरा वेट आ गया मान लिया 70 किलो। कितना आ गया? 70 केजी, ठीक है। इस वेट को मैं क्या बोलूंगा? एब्सोल्यूट वेट, ठीक है। अब मैं वेट मेरा करना है, बट मेरे पास वेट ही नहीं है। जैसे जो तराजू आती है एक आपके पास में, उसके एक साइड आप खड़े होते हो, एक साइड आप बहुत सारे बट्टे रखते हो, 5 किलो का, 10 किलो का, 25 किलो का, 20 किलो का, सॉरी 25 किलो का नहीं होता है, ठीक है, 10 किलो का, 20 किलो का। इस तरीके से आप क्या रखते हो? बट्टे रखते हो एक साइड, और एक साइड खुद खड़े हो जाते हो। मान लिया किसी का वेट 5 किलो है, ठीक है। तो एक साइड क्या करोगे आपके पास में, एक साइड तो इंसान खड़ा हो जाएगा, ठीक है, जिसका वेट करना है, और एक साइड में क्या कर दूंगा, एक साइड बट्टे रख दूंगा। ये बट्टे रख दिए, ये आपके पास में क्या हो जाएगा? इंसान खड़ा हो गया, ठीक है। अब मेरे पास में बट्टे ही नहीं है, वेट करूंगा कैसे? मैं क्या करूंगा, एक और इंसान है यहां पर खड़ा हुआ, एक और इंसान खड़ा हुआ है, ठीक है। मैं उसको बोलूंगा यार मेरा वेट करना है, ठीक है। मान लिया आपके पास में 10 किलो के वेट थे, मान लिया 1 किलो के, 2 किलो के, ऐसे वेट पड़े हुए थे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना वेट करना है, मेरे को क्या करना है? अपना वेट करना है, ठीक है। तो मैं एक साइड में चढ़ गया, ठीक है। एक साइड क्या हो गया? मी हो गया, ठीक है। और दूसरे साइड में क्या कर दूंगा,
किसी अदर जो मैन है उसको मैं क्या कर दूंगा, खड़ा कर दूंगा। जैसे मान लिया राहुल है, इधर क्या खड़ा हुआ है, राहुल खड़ा हुआ है ना। ठीक है, अब देखो मेरा वेट राहुल के साथ में, इसके साथ में मेरा वेट है, वो मेजर करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ा, 5 केजी के बाट और रखने पड़े उसके ऊपर। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि मेरा वेट है वो राहुल के वेट से क्या हो जाएगा, 5 किलो ज्यादा है। कितना है, 5 किलो ज्यादा है। ठीक है, या फिर ये भी बोल सकता है, राहुल भी तो यही बोल सकता है कि राहुल बोलेगा कि मेरा वेट, राहुल का वेट है वो राधे सर के वेट से कितना है, 5 किलो कम है। कितना है, 5 किलो कम है। ठीक है, तो ये हो गया रिलेटिव वेट, किसके रिस्पेक्ट में, मेरा वेट राहुल के रिस्पेक्ट में, या राहुल का वेट मेरे रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हमारे पास में 2 टाइप के वेट आ गए, एक आ गया रिलेटिव वेट। मेरा वेट कितना है, मेरा वेट है, क्या है आपके पास में, राहुल का वेट, वेट ऑफ राहुल प्लस कितना है, 5 किलो, उससे 5 किलो मेरा वेट क्या है, ज्यादा है। इस वेट को बोलता हूं रिलेटिव वेट। क्या बोलता हूं, रिलेटिव वेट। इसी टाइप से डेंसिटी भी 2 तरीके की होती है। क्या होती है, डेंसिटी भी 2 तरीके की होती है। डेंसिटी को मैंने 2 तरीके से डिफाइन किया हुआ है। एक है आपके पास में कौन सी, एक है आपके पास में एब्सोल्यूट डेंसिटी। ठीक है, और दूसरी है आपके पास में रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट डेंसिटी होती है वो स्मॉल डी से रिप्रेजेंट की जाती है। किससे रिप्रेजेंट की जाती है, स्मॉल डी। क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, इसे हम एब्सोल्यूट डेंसिटी एडी स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफाइन फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सभी के लिए क्या होती है, ये चीज डिफाइन होती है। ये है एब्सोल्यूट डेंसिटी। ये क्या है, एब्सोल्यूट डेंसिटी। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो गया, देखो हम जितनी भी अभी तक डेंसिटी पढ़ रहे थे वो क्या थी, एब्सोल्यूट डेंसिटी थी। क्या थी, डेंसिटी कौन सी थी, एब्सोल्यूट। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो सब एब्सोल्यूट डेंसिटी का था। ठीक है, अब रिलेटिव डेंसिटी, किसकी बात कर रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू अदर सब्सटेंस। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा डेंसिटी ऑफ वन substance with respect to other substance। ठीक है, अब अगर बात करता हूं, ये एब्सोल्यूट डेंसिटी की यूनिट होती है। यूनिट क्या होती है इसकी, ग्राम पर ml, या फिर क्या होता है, ग्राम पर लीटर, या फिर क्या होता है केजी पर लीटर, और केजी पर लीटर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या होता है, इसकी यूनिट होती है। ऊपर आएगा मास की यूनिट, नीचे आएगी वॉल्यूम की यूनिट। ठीक है, चलो बात करते हैं इसकी। ठीक है, तो इसकी आपके पास में 4, अगर मैं बात करूं सॉलिड एंड लिक्विड के बारे में, 4 सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, तो 4 सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, तो जो रिलेटिव डेंसिटी है वो आ जाएगा आपके पास में, क्या आ जाएगा, यहां पर डेंसिटी ऑफ सॉलिड
1 और लिक्विड 1। ठीक है, और यहां पर नीचे क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड 2 और लिक्विड 2। ठीक है, जनरली सॉलिड 2 और लिक्विड 2 is taken water, है ना, नीचे वाले को क्या लिया जाता है, वाटर लिया जाता है, क्या हो जाएगा, तो देन इट इज known as specific gravity। ठीक है, अगर हम रिलेटिव डेंसिटी सॉलिड किसकी, सॉलिड या लिक्विड की, ऊपर तो सॉलिड या लिक्विड कौन सा ले लिया, 1 ले लिया। जैसे मेरे को क्या करना है, शहद की डेंसिटी, ऊपर शहद की डेंसिटी, नीचे वाटर की डेंसिटी ले ली। ठीक है, और अगर मैं नीचे क्या ले लेता हूं, वाटर की डेंसिटी ले लेता हूं, तो उसे बोला जाता है स्पेसिफिक डेंसिटी। क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक डेंसिटी। ठीक है, तो देखना इधर, स्पेसिफिक डेंसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू, नीचे आ जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर, कहां पर, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो स्पेसिफिक डेंसिटी सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी Sg किसके बराबर आ जाएगी, तो एक बात सुनो, स्पेसिफिक डेंसिटी तो ऊपर आ जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड डिवाइड बाय आ जाएगा 1000। क्यों आ जाएगा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज कितना होता है, 1000 ग्राम पर ml आता है। अब एक बात बताओ, ध्यान से देखना इधर, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, ऊपर डेंसिटी की यूनिट है ग्राम पर ml, नीचे की भी क्या है, ग्राम पर ml, एक दूसरे से कैंसल आउट हो गए, बचा क्या, नील बट्टा सन्नाटा। तो यहां पर मैं ये भी लिख सकता हूं, इट इज यूनिटलेस। तो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो क्या होती है, वो आपके पास में यूनिटलेस होती है, उसकी कोई यूनिट नहीं आती है। इसकी यूनिट आती है, कितनी आती है, ग्राम पर लीटर आ जाएगी, चाहे ग्राम पर ml भी आ सकती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं फॉर गैस, किसके लिए बात करता हूं, फॉर गैसेस के लिए बात करता हूं। ठीक है, तो फॉर गैस, ठीक है, तो गैस के लिए अगर बात करता हूं तो स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ गैस क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ गैस 1 एट any temperature and pressure। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ गैस 2 एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब गैस 2
स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ रिलेटिव डेंसिटी आरडी, है ना। तो यहां पर आएगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस इज also known as vapor density, ठीक है। और स्मॉल में लिख देते हैं VD, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखो डेंसिटी ऑफ गैस 1, ठीक है। कितना आपके पास में n मोल ले लेते हैं, तो नीचे भी क्या ले लेंगे, सेम मोल। इफ वी टेक सेम मोल, इफ वी टेक सेम मोल्स ऑफ गैस, ठीक है, तो वेपर डेंसिटी क्या आ जाएगी, वेपर डेंसिटी आ जाएगी आपके पास में क्या, देखो यहां पर आ जाएगा डेंसिटी ऑफ n मोल गैस 1 एट T एंड P। नीचे क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ n मोल गैस 2 एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलो बात करते हैं नेक्स्ट, वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, देखना इधर, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मोलर मास वेट अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं n मोल ले रहा हूं, इसकी भी n मोल है, टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, तो वॉल्यूम भी दोनों का क्या हो जाएगा, सेम। किसका लॉ था, अवोगाद्रोस हाइपोथेसिस क्या बताती है, नंबर ऑफ मोल्स, इफ वी टेक सेम नंबर ऑफ मोल्स at same temperature and pressure, then volume of the gases also will be same। ये आपके पास में अवोगाद्रोस हाइपोथेसिस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक मोल गैस का वेट क्या बोलता है, होता है मोलर मास, तो n मोल का कितना हो जाएगा, n इंटू मोलर मास, ठीक है। तो यहां पर ये आ जाएगा वेट अपॉन वॉल्यूम, तो यहां पर आ जाएगा n इंटू मोलर मास ऑफ गैस 1 डिवाइड बाई वॉल्यूम सेम ले लेंगे, क्योंकि V गैस 1 इज इक्वल टू V गैस 2 इज इक्वल टू V ले लेते हैं, है ना, ठीक है। तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, n इंटू मोलर मास ऑफ गैस 2 डिवाइड बाई वॉल्यूम से वॉल्यूम, n से n। यहां पर देखो देखना इधर ध्यान से, अगर मैं बात करता हूं वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी आ जाती है आपके पास में मोलर मास ऑफ गैस 1 डिवाइड बाई क्या आ जाता है, मोलर मास ऑफ गैस 2 आ जाता है, ठीक है। तो यहां से वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला ये बन जाता है, मोलर मास ऑफ गैस 1 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ गैस 2। अब ध्यान से इधर बात देने वाली है, जनरली गैस 2 इज H2, ठीक है। इफ देयर इज नो distortion
अबाउट गैस टू इन क्वेश्चन। अगर डिस्कशन नहीं किया हुआ है गैस टू कौन सी लेनी है, किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, तो हमें कौन से के रिस्पेक्ट में निकालनी है, हमें निकालनी है वो हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में। तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगी, मोलर मास ऑफ गैस, किसी भी गैस 1 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 2 होता है। तो ये आपके पास में रिलेशन आ जाता है। कई बार रिलेशन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ द गैस। तो ये आपके पास में पूरा इसका क्या है, डेरिवेशन है। कहां से लगा था हम लगे थे यहां से, कहां पर, स्पेसिफिक ग्रेविटी। फिर आपके पास में यहां पर आने के बाद में हमने रिलेटिव डेंसिटी के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, थोड़ा सा घोच पोच जरूर हो गया है, बट आप लोग कर सकते हो अच्छे से, है ना। ठीक है, चलो वैसे आप लोगों को ज्यादा यही चीज है कि आप ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, है ना। ठीक है, और बाकी तो अपने आप आ ही जाता है। ठीक है, और ये वाला हमारे सिलेबस में नहीं है। कौन सा, ये वाला स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे सिलेबस में नहीं है। इस पे कभी कोई क्वेश्चन भी नहीं आया आज तक। ठीक है, तो ये चीज है आप लोगों के लिए, जल्दी करो इसको, जल्दी से उतार लो। ठीक है, हाँ, तो आप लोगों ने उतार लिया होगा। हम क्वेश्चन करते हैं किसके ऊपर, डेंसिटी के ऊपर, है ना। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास में यहां पर देख लो, नेक्स्ट है, इफ मिक्सचर ऑफ गैसेस टेक्स देन वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है, वो हो जाता है AMM, एवरेज मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई 2 हो जाता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं अपने। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, देखो इधर पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट हाँ, वेपर डेंसिटी ऑफ CH4। ठीक है, CH4 क्या है, गैस है। ठीक है, तो मुझे पता है वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर मास किसका, CH4 का, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो वेपर डेंसिटी आ जाएगी आपके पास में कितनी, 16/2, कितना आ जाएगा, 8। 8 के आगे क्या लगाऊं, ग्राम पर लीटर, क्या नहीं, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ O2 विद रिस्पेक्ट टू CH4, मेथेन के रिस्पेक्ट में O2 की वेपर डेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ O2। अब गैस 2 के बारे में डिस्कशन दिया हुआ है। ठीक है, तो O2 नीचे अब हाइड्रोजन का नहीं लेंगे, अब इस बार हम क्या लेंगे, मोलर मास ऑफ गैस 2 लेंगे। तो मोलर मास ऑफ क्या आ जाएगा, यहां पर मोलर मास ऑफ क्या आ जाएगा, CH4 आ जाएगा। तो यहां पर O2 का ये हो जाता है 16 बट्टा में, इसका भी कितना होता है 16। वेपर डेंसिटी कितनी आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू मेथेन, कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस जिसके अंदर 3 मोल O2 प्लस 4 मोल N2, है ना,
और साथ में प्लस में 3 मोल आपके पास में गैस दी हुई है SO2। ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट करो। ठीक है, तो हमारे पास में अगर मिक्सचर है, क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, तो मिक्सचर है तो क्या करोगे आप लोग, जल्दी से बता दो। मिक्सचर है तो एवरेज एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। ठीक है, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर कितना आएगा बताओ। ये आएगा N1 इंटू मोलर मास ऑफ गैस 1। ठीक है, प्लस N2 इंटू मोलर मास ऑफ गैस 2। ठीक है, ऐसे ही करते करते अपने आएगा नीचे टोटल मोल्स आ जाते हैं। ठीक है, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स आ जाता है। ठीक है, तो N1 कौन सा है, N ऑफ O2 इंटू मोलर मास ऑफ O2। ठीक है, प्लस में N ऑफ N2 इंटू मोलर मास ऑफ N2 प्लस N ऑफ SO2 इंटू मोलर मास ऑफ SO2 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, N ऑफ O2 प्लस N ऑफ N2 प्लस N ऑफ SO2। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से बताओ मेरे को N ऑफ O2 कितना दिया गया है, ये दिया गया है 3 मोल। कितना दिया गया है, 3 मोल। 3 इंटू O2 का मोलर मास, एक ऑक्सीजन का होता है कितना, 16। कितना होता है, 16 होता है ना। ठीक है, यहां पर गलत कर दिया, 32 आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, चलो तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना, 32 है ना। अच्छा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू 28 प्लस में ये कितना आ जाएगा 3 इंटू, एक सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 32, ये हो जाएगा 64 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 प्लस 3। टोटल बताओ कितना आएगा, ये आएगा आपके पास में कितना, 6 9 2 9 प्लस कितना आएगा 2 9 बट्टा में कितना आ जाएगा 10। ठीक है, जल्दी से बता दो मेरे पास में कितना आएगा। ये हो गया आपके पास में ये पूरे 0 है ना। ठीक है, 190 और 90 हो गए आपके पास में 280 और 90 हो गए 370 बट्टा में 10, टोटल आ गया 37। ये हो गया, क्या हो गया आपके पास में, एवरेज मोलर मास आ गया। अभी आंसर नहीं आया है, अभी हमारे पास में वेपर डेंसिटी होता है एवरेज मोलर मास बट्टा में 2। ये आ जाएगा आपके पास में 37 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 18.5। ठीक है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास में आते हैं। ठीक है, हाँ, तो हमने अभी वेपर डेंसिटी पढ़ लिया। ठीक है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, तो ध्यान से देखना इधर परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है। ठीक है, देखो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, वेट परसेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेट परसेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे सीखो। ठीक है, मेरा टोटल वेट है 70 kg। मेरा टोटल वेट क्या है 70 kg।
मेरा हाथ काट के अलग कर दिया जाए, बोल दिया जाए उसका वेट कितना होगा, तो उसका कुछ परसेंटेज तो होगा टोटल वेट में से, ठीक है। ऐसे ही कोई भी कंपाउंड है ना, कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड में से हर एलिमेंट का कुछ न कुछ क्या होता है, वेट होता है, ठीक है। मान लिया 1 मोल आपके पास में कोई भी सब्सटेंस है, उसका वेट को हम क्या बोलेंगे, मोलर मास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोलर मास। उसमें कार्बन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, ऐसा हो गया। जैसे मान लिया मैं क्या ले लेता हूं आपके पास में, ग्लूकोज ले लेता हूं, C6H12O6 ये ले लिया आपके पास में, है ना। तो इसमें ये कंपाउंड है, ठीक है। अब इसके अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। मान लिया इसका 1 मोल ले लिया, 1 मोल का टोटल मास तो आएगा कितना, 180 ग्राम। आपको पता है मोलर मास कितना होता है इसका, 180 ग्राम होता है, ठीक है। अब इसमें से कार्बन का कुछ इंडिविजुअल मास होगा। अगर मैं सारे कार्बन को इतने 1 मोल ग्लूकोज में से सारे कार्बन को अलग कर लूं, तो उनका जो आपके पास में परसेंटेज वाइज मास आएगा, कार्बन का परसेंटेज आएगा, परसेंटेज वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन आएगा, उसे ही हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, वेट परसेंटेज ऑफ क्या आएगा आपके पास में, ऑक्सीजन। अब परसेंटेज निकालते कैसे हो, आपको पता ही है कैसे निकालते हो परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या नहीं करना होता है, जिसका निकालना है उसका मास, नीचे क्या आ जाएगा, टोटल मास जितना उस कंपाउंड का है, इनटू में क्या लगा दोगे, 100, ठीक है। मान लिया अब हमारे पास में इसमें है, तो अगर 1 मोल का दिया हुआ है तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 6 × 12 ग्राम, है ना। क्योंकि एक कार्बन का मास होता है, 1 मोल कार्बन का मास, सिर्फ 1 मोल कार्बन एटम है, उसका मास होता है 12। अब यहां पर कितने मोल कार्बन होंगे, तो 1 मोल ग्लूकोज में 6 मोल कार्बन होंगे। ये मोलरिटी से आप, सॉरी एटोमिसिटी से आप निकाल चुके हो, ठीक है। तो यहां पर आपके पास में आ जाएगा 6 × 12 ग्राम। इतना मास किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, कार्बन का होगा, ठीक है। डिवाइड में से टोटल से मैं डिवाइड कर देता हूं और इनटू में 100 कर देता हूं, तो ये वेट परसेंटेज ऑफ क्या आ जाता है, कार्बन आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास में परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज आल्सो नोन एज वेट परसेंटेज, इसे हम वेट परसेंटेज भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी, है ना। डेफिनेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी कि हाँ, तो वेट परसेंटेज, वेट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट present in compound is known as percentage composition of एलिमेंट इन कंपाउंड, ठीक है। तो ये है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो हमारे पास में है, एग्जांपल के तौर पे है, ठीक है। क्या है, वेट परसेंटेज या परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वेट ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइड बाई टोटल वेट ऑफ कंपाउंड, या फिर हम बोल सकते हैं
मोलर मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है, अब हमारे पास में ऐसा होता है जैसे 4 मोल हो गया, तो 4 मोल का अगर वेट निकालोगे तो 4 इंटू क्या करना पड़ेगा, मोलर मास। ऐसे ही 4 मोल अगर एलिमेंट का निकालोगे तो उसको भी 4 से मल्टीप्लाई, मोल से मोल कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पर सिर्फ एलिमेंट में प्रेजेंट एटॉमिसिटी के हिसाब से निकालेंगे और यहां पर मोलर मास के हिसाब से निकालेंगे। इनटू में क्या आ जाएगा आपके पास में 100 आ जाएगा। ये वेट, इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे वेट परसेंटेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के तौर पे देखते हैं, आपके पास में क्वेश्चन है, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन C6H12O6। क्या नाम है, नाम है ग्लूकोज। ठीक है, तो चलो बात करते हैं अपने पास में। ठीक है, तो पहले मोलर मास ऑफ ग्लूकोज निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा कितना आपके पास में, ये आ जाएगा आपके पास में 180 ग्राम। ठीक है, अब आपके पास में देखो यहां पर वेट ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज। ठीक है, इन 1 मोल ग्लूकोज ले लो सर, इन 1 मोल ग्लूकोज, क्योंकि मोलर मास लिया है तो मोलर मास किसका, 1 मोल जो आपके पास में कंपाउंड है उसका, तो यहां पर 1 मोल ग्लूकोज का ले लो। ठीक है, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, देखो एटॉमिसिटी कितनी है 6, एक कार्बन का मास कितना होता है 12। ठीक है, अच्छा ग्राम में रिप्रेजेंट कर दूंगा तो वो क्या आ जाएगा, 1 मोल का आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 72 ग्राम। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास में आ जाएगा वेट ऑफ हाइड्रोजन इन 1 मोल ग्लूकोज, कितना आ जाएगा, कितने हाइड्रोजन है ग्लूकोज में, कितने हैं 12 है, इनटू में एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1 होता है, तो कितना आ जाएगा 12 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके आ गया वेट ऑफ ऑक्सीजन इन 1 मोल ग्लूकोज। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा 6 तो ऑक्सीजन है, इनटू में एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, कितना आ जाएगा आपके पास में बताओ, ये आ जाएगा 6 और 6 396 ग्राम। ठीक है, अब निकाल लो आपके पास में क्या आ जाएगा, देखो यहां पर। ठीक है, हम यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, देखो हाँ, पहला है वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मास ऑफ कार्बन। ठीक है, तो मास ऑफ कार्बन कितना है आपके पास में 72 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 180, इनटू में कितना आ जाएगा 100। ठीक है, तो काट लो अब इसको, कैसे कटेगा आपके पास में, ये कटेगा आपके पास में 1 0 से 1 0 गया। ठीक है, 1 18 4 जा है ना, 18 4 जा 72, तो ये कितना आ जाएगा 40%। 40% इसमें क्या है, सिर्फ कार्बन है बाई वेट। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो ये कितना आ जाएगा, एक मोल हाइड्रोजन का वेट है कितना आपके पास में, यहां पर है 12। ठीक है, डिवाइड बाय मोलर मास कितना आ जाएगा 180, इनटू में क्या आ जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल। ये देखो, ये गया आपके पास में 2 से, ये गया 3 से, तो ये आ जाएगा 2/3 का मतलब कितना है आपके पास में, देखो आपके पास में 20/3, तो ये आ जाएगा 6.66%। इतना परसेंटेज है वो कितना है हाइड्रोजन का है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं वेट परसेंटेज
ऑफ किसके, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का वेट कितना है 96, ठीक है, ये आ गया 96 डिवाइड बाय कितना आ गया 180 इनटू में कितना आ गया 100, ठीक है। तो अब इसको निकालो, ठीक है, निकालोगे तो कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, ठीक है। चलो हम बात करते हैं, इसको 6 से काटते हैं, तो ये आया 3, ठीक है, यहां पर आएगा कितना 1 3 6 16 6 96 होते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास में ये आ गया आपके पास कितना, ठीक है, कितना आ जाएगा देखो 160 डिवाइड बाई 3, 160 डिवाइड बाई 3 कितना होता है आपके पास में, ये हो जाएगा 5 पे गया, ठीक है, 3 5 15 103 पॉइंट आपके पास में 1033%, ठीक है। अब देखो टोटल परसेंटेज कितना हो गया, देखो कितना हो गया 53.33 प्लस 6.66, ठीक है, तो इसको 6.67 भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये टोटल हो गया 60 प्लस 40 कितना हो गया 100, तो इस प्रकार से 100% आपके पास में आ जाएगा टोटल का, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के जैसे, ठीक है, आप लोग इसको उतार लेना, पॉज कर लेना, ठीक है, हम आगे चलते हैं, देखना इधर ध्यान से। क्या आप लोग जानते हो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन क्या होता है, ठीक है। चलो मैं बात करता हूं क्वेश्चन की, क्वेश्चन है आपके पास में, कैलकुलेट परसेंटेज composition of water of crystallization in Gulber salt, ठीक है। अब आपको इसके लिए गल्बर सॉल्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। गल्बर सॉल्ट का क्या पता होना चाहिए फॉर्मूला, गल्बर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है Na2SO4 डॉट कितना होता है NH2, ठीक है, ये चीज होती है, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये है, हाँ, तो हमारे पास में गल्बर सॉल्ट का ये हो गया। अब इसमें जो ये जो है इसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन, WOC, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन, ठीक है। इस चीज का ध्यान में रखना, ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन, ठीक है। चलो बात करते हैं इसके अंदर कितना वाटर, तो आपके पास में इसका वेट आ जाएगा और इसका वेट आ जाएगा, ठीक है। अब टोटल वेट भी निकालना है, ठीक है, तो टोटल वेट निकालना है, तो देखो आपके पास में 2 मोलर मास ऑफ गल्बर सॉल्ट कितना आएगा, देखो एक सोडियम का होता है 23, तो 2 का कितना हो जाएगा 46, प्लस कितना होता है 32 एक सल्फर का, प्लस 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है आपके पास में 16, 4 का हो जाएगा 64, प्लस एक H2O का होता है आपके पास में 18 और कितने हैं 10 हैं, तो 10 इंटू 18, ठीक है। तो इसके अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा 46 प्लस 32 प्लस 64, ठीक है, और प्लस में कितना आ जाएगा 180, ये वाला अलग है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन का वेट है वो कितना है 180, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो, तो ये आ गया आपके पास में कितना 100 है ना, 64 110 प्लस में 32 आ जाएगा 142, यही आएगा 142, हाँ 142 प्लस में कितना आ जाएगा 180, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा आपके पास में 2 और ये कितना आ जाएगा 322, ठीक है। अब देखो यहां पर, ठीक है, चलो बात करते हैं
weight of water of crystalline in गलबो सॉल्ट कितना है? ये है 10 इंटू 18, कितना है? 180। ठीक है, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन कितना आ जाएगा? वेट ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन डिवाइड बाई मोलर मास, मोलर मास इनटू में आ जाएगा 100। अच्छा, वेट कितना है? 180 है, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? 322 इनटू में कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा आपके पास में 90, ये गया 90, ये गया आपके पास में कितना? 16, ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो टोटल आ जाएगा आपके पास में 9000 डिवाइड बाई 161। ठीक है, अब ये परसेंटेज है, ये क्या है? परसेंटेज है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन का परसेंटेज कितना आ जाएगा? 9000 अपॉन में 161 कितना हो जाता है? ये आपके पास में चेक करो जल्दी से इसको। ठीक है, तो 9000 डिवाइड बाई 161, it is 55.90%। ठीक है, तो ये चीज आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ओके। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो अच्छी अच्छी बुक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? हीमोग्लोबिन होता है आपके ब्लड के अंदर, होता है या नहीं होता है? आपको पता होता है। और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? आयरन होता है। ठीक है, आपको उसका वेट परसेंटेज दिया गया है, किसका? आयरन का इन हीमोग्लोबिन के अंदर। ठीक है, अब आपके पास में ये पूछा गया है कि पर मॉलिक्यूल कितने एपी एटम होंगे, पर मॉलिक्यूल कितने आयरन के जो एलिमेंट है वो होंगे। इसके लिए आपको दो चीजें दी होगी, एक तो हीमोग्लोबिन का मोलर मास दिया हुआ होगा और दूसरी चीज दी हुई होगी परसेंटेज ऑफ एपी। ठीक है, तो क्वेश्चन है इफ परसेंटेज ऑफ एपी weight percentage of Fe in hemoglobin is 0.25% and molar mass of hemoglobin is 89600 gram, then calculate number of Fe atom per hemoglobin molecule। ठीक है, चलो बात करते हैं, इसको देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलो हमारे पास में वेट परसेंटेज ऑफ Fe दिया हुआ है और इसका फॉर्मूला होता है
weight of Fe per molecule इन ग्राम। ठीक है, इन ग्राम निकालोगे तो वो क्या हो गया, पर मोल का हो गया। ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपके पास में, मोलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन इंटू 100। अब आपको दिया हुआ क्या, वेट परसेंटेज दिया हुआ, वेट परसेंटेज दिया हुआ है कितना, 0.25 इज इक्वल टू, ये निकाल लेते हैं वेट ऑफ Fe। ठीक है, पूरा लिख लेते हैं। ठीक है, डिवाइड बाई 89600 इंटू में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ये 00 से 00। ठीक है, तो आपके पास में वेट ऑफ Fe पर मॉलिक्यूल इन ग्राम आ जाएगा कितना, 0.25 इंटू 896। ठीक है, मल्टीप्लाई करो इसको, कितना आ जाएगा आपके पास में, मल्टीप्लाई 25 को करते हैं, 25 6 जा होते हैं 150, 50 25 9 जा होते हैं 225, 225 प्लस 15, 225 प्लस 15 होता है आपके पास में 30 40, 240, जीरो आ गया। ठीक है, फिर आपके पास में बचा 24, 25 8 जा आपके पास में होता है 200, 224 और पॉइंट्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास में वेट ऑफ Fe आ गया। ठीक है, तो वेट ऑफ Fe आ गया, तो हमें Fe एटम पर मॉलिक्यूल अगर निकालना है, ठीक है, तो जितना वेट है कितना है, 224 को Fe के मोलर मास या उससे डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 56, जो कितना आएगा आपके पास में 4 आएगा। यानी एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 Fe एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है इंसुलिन कंटेन 0.0016% of sulfur, then insulin contain 0.0016% sulfur, then calculate molar mass of इंसुलिन। ठीक है, कौन सा, मिनिमम। अब मिनिमम के लिए कम से कम एक सल्फर का होना जरूरी, तो हम एक लेके ही चलेंगे। क्या सल्फर एटम कितना लेके चलेंगे, एक लेके ही चलेंगे। जब मिनिमम की बात आती है ना, व्हेन डिस्कस अबाउट द मिनिमम, देन नंबर ऑफ एटलीस्ट 1 एटम ऑफ एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड्स। ठीक है, तो हमारे पास में यहां पर नोट डाल लेना, इफ मिनिमम मोलर मास if we found minimum molar mass, then at least one element
इज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। ठीक है, जब मिनिमम की बात करेंगे तो हम सल्फर एटम को क्या लेके चलेंगे, एक ही लेके चलेंगे, क्योंकि अगर है तो कम से कम एक एटम तो है ही है। ठीक है, एक से ज्यादा हो गया तो वो मिनिमम नहीं होगा, फिर वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में आ जाएगा परसेंटेज, वेट परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू वेट ऑफ सल्फर इन वन मॉलिक्यूल इन ग्राम, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपके पास में आ जाएगा, इनटू में आपको 100 करना पड़ेगा, डिवाइड में आ जाएगा मोलर मास ऑफ इंसुलिन। ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ 0.0016 इज इक्वल टू, ये आपके पास में आएगा 32 डिवाइड बाय, ये हमें निकालना है मोलर मास ऑफ इंसुलिन और इनटू में आ जाएगा 100। ठीक है, अब आपके पास में निकाल लो, तो मोलर मास ऑफ इंसुलिन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3200 डिवाइड बाई 0.0016। ठीक है, तो ये आपके पास में अगर इसको काटना है तो 4 जीरो ऊपर लगा दो। ठीक है, अब ये पॉइंट्स क्या हो गया, हटिया, ये गया 1, ये गया 2, कितना आ जाएगा आपके पास में, ये 2 गया तो 2 0 0 0 0 0 0 है ना, यानी कितना आ गया 20 लाख, है ना। ठीक है, तो 20 लाख ग्राम क्या, किसका, मोलर मास ऑफ इंसुलिन का। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखना इधर, एक क्वेश्चन है, इफ ए हाइड्रोकार्बन, if a carbon contain 80% carbon and vapor density is 15, then calculate formula of कार्बन। ठीक है, आंसर देखो, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे पता है, लेट फॉर्मूला क्या मान लेते हैं, लेट फॉर्मूला इज CHHY। ठीक है, हाइड्रोकार्बन है, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन है। ठीक है, चलो हमारे पास में इसका वेपर डेंसिटी दी हुई है, तो मुझे पता है वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास अपॉन में क्या होता है 2 होता है, तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन CHHY की वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू 2, यानी कितनी आ गई 30 आ गई। ठीक है, अब अगर एक की वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 12x प्लस में कितना आ जाएगा y, है ना, y इंटू 1, है ना। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30, क्योंकि हमारे पास में देखो x कार्बन है। ठीक है, तो एक कार्बन का 12 होता है तो x का कितना हो जाएगा 12x। ठीक है, और y हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर y हाइड्रोजन है तो यहाँ पर आ जाएगा y, और टोटल कितना है 30 है। एक इक्वेशन तो आ गई है। अब यहाँ x और y की वैल्यू एक निकाल दो, तो दो तरीके हैं,
80% कार्बन है तो 20% हाइड्रोजन होगा, तो मैं दोनों तरीके से निकाल सकता हूं। ठीक है, तो मैं 80% कार्बन के तरीके से चलता हूं। मैं क्या चलता हूं? 80% कार्बन के तरीके से चलता हूं। ठीक है, तो देखना इधर ध्यान से देखो, वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ कार्बन इन 1 मॉलिक्यूल इन ग्राम डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? मोलर मास CxHy इंटू में क्या आ जाएगा? 100। वही चीज है। ठीक है, तो यहां पर दी हुई है 80 क्वेश्चन में। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 12x है ना, क्योंकि ये कार्बन का मास होता है 12, तो x कार्बन पर जाएगा तो 12x है। ठीक है, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा आपके पास में? ये आ जाएगा 30, और इनटू में कितना आ जाएगा? 100। ये गया कितने से? 4 से। तो 4x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 80 अपॉन में कितना आ जाएगा? 10। तो 4x इज इक्वल टू आ गया 8, x इज इक्वल टू कितना आ गया? 8/4, यानी x की वैल्यू आ गई 2। अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 इंटू 2 प्लस y इज इक्वल टू 30। किसमें किया? पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन 1 है इसमें पुट कर दिया, तो यहां पर y की वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस 24, कितना आ जाएगा? 6। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास में C कितना आ जाएगा? C2H6। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट है हमारे पास में एक क्वेश्चन और बता देता हूं, आप लोगों को इसको ट्राई करना है। जिसको नहीं आए वो मतलब कमेंट सेक्शन के अंदर जाके आप लोगों को क्या करना है? इसको आंसर बताना है। और अगर आपको नहीं आता है तो आप लिख लेना कि सर हमें इसका आंसर चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये आंसर दे दूंगा। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास में क्वेश्चन है 1 लीटर of hydrocarbon has hydrocarbon weights as much as 1 liter of CO2। ये दिया हुआ है कि 1 लीटर हाइड्रोकार्बन का जितना वेट है, कितना वेट है? जितना कि 1 लीटर CO2 का है। ठीक है, अब आपको ये बताना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, ओके, ठीक है, आप लोगों को पढ़ते रहना पूरा एकदम। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे।